सब बोलते हैं कौन सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, Naughty. पर कोई ये नहीं बताता कि कौन ने सोसाइटी को कैसे बनाया है। इंटरनेट पे हम सब तो इसके खिलाफ बड़े लेक्चर झाड़ते हैं, नो फैप, पॉर्न इज बैड फॉर योर ब्रेन, सीमेन रिटेंशन, पर फिर भी हर महीने कॉर्न साइट्स पर नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार की कंबाइंड व्यूअरशिप से भी ज्यादा लोग आ जाता है। देखो, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कॉर्न की पीछे की असली कहानी। मैं भी इनमें से एक था। जानने की इच्छा तो बहुत थी, पर रिसर्च करते वक्त भटक जाता था। फिर मैंने ठान लिया कि इसके बारे में तो जानना ही है, और फिर मैंने करीब 100 घंटे लगाकर रिसर्च किया, असली वाला, और ये वीडियो बनाया। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कॉर्न के बारे में नहीं बात करेंगे, हम जानेंगे कॉर्न की पीछे की असली इतिहास जो आज तक हमसे छिपाया गया है, कैसे कॉर्न क्वाइटली हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप कर रही है, और कैसे कॉर्न के सिवाय इंसान जी नहीं पाएगा। और वीडियो के एंड तक हम सिर्फ एक सिंपल सा सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या पॉर्न सच में इतना बुरा है या स्टोरी कुछ और है। पोर्नोग्राफी, जिसका सिंपल सा मतलब तो है विजुअल मटेरियल्स जो सेक्स को दर्शाता है। ये कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है, ये तो हमेशा से हमारा कल्चर का पार्ट था। खजुराहो के 1000 साल पुराने टेम्पल्स, 1500 साल पुराने ग्रीक वासेस, रोमन सिविलाइजेशन में मिंट हुआ कॉइन्स, पेंटिंग, मतलब शॉर्ट में नॉटी तो हम हमेशा से थे, हिपोक्रेट कुछ दिन पहले बने हैं। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस के आने से इरोटिक कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी एक्सप्लोड हो गई। जो चीज अब तक लिमिटेड लोगों तक अवेलेबल था, वो अब मासेस तक पहुंचने लगी। और आजकल हमें जो मार्केट में मैगजीन्स मिलते हैं, वो भी पोर्नोग्राफी के वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, वरना शुरू में इस हार्ड बाउंड बुक्स को सिर्फ रिस्पेक्ट मिलता था। पोर्न के चलते जब इन चीप पल्प मैगजीन का डिमांड बढ़ा, तब जाकर आज की इन चीप पेपर बैग्स को मेन स्ट्रीम पब्लिशिंग में रिस्पेक्ट मिला। पर असली ट्विस्ट आता है 1839 में, जब लुई डैगरे फोटोग्राफी इन्वेंट करता है। उस टाइम तस्वीर को डैगरेटाइप कहा जाता था। अब इंसान के पास एक नया सुपर पावर आ गया, कैमरा, एक ऐसा टूल जो रियलिटी को एज इट इज कैप्चर कर सकता है। सोचो इसे क्या क्या शूट हो सकता है, राजा महाराजा के पोर्ट्रेट्स, नेचर, शहरे। पर गेस करो इंसान सबसे पहले क्या शूट करना स्टार्ट किया? न्यूड्स। हिप्पोलाइट बायार्ड ने 1840 में फोटोग्राफी का इन्वेंशन की सिर्फ 1 साल के अंदर दुनिया का पहला न्यूड फोटो क्लिक किया। दैट वाज अ सेल्फ पोर्ट्रेट बाय द वे। फोटोग्राफी के इन्वेंशन के कुछ सालों के अंदर न्यूड फोटोग्राफी नाम की एक जॉनरा फट गया, और इस जॉनरा में फ्रेंच फोटोग्राफर्स की बाढ़ आ गई। पर ऑब्वियसली अच्छे घर की लड़कियां तो नूड पोस्ट करने के लिए नहीं मानती, तो इसीलिए फोटोग्राफर्स ने प्रोस्टिट्यूट्स हायर करना स्टार्ट किया। जी हाँ, वर्ल्ड की पहली मॉडल्स प्रोस्टिट्यूट्स थे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जाओ एक बार नीचे जाके वीडियो लाइक कर दो। ये तुम्हारे लिए तो फ्री है, पर मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। अब देखो, उस टाइम ये फोटोज चीप नहीं था। 1850s में एक डैगरेटाइव फोटो का प्राइस एक फ्रेंच वर्कर की पूरे हफ्ते की सैलरी के बराबर थी। एक ऑब्जर्वर ने तो ये तक बोला, फोटो खरीदने से सस्ता है मॉडल को ही हायर कर लो। पर एक आम आदमी के लिए प्रोस्टिट्यूट हायर करना ही मॉडल था, और छिप छिप के देखने में मजा कुछ और ही है। ये तो तुम्हें पता ही होगा। इसे कहते हैं फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। मतलब एक चीज जितना टैबू है, जितना इमोरल है, उसे देखने में उतना ही मजा आता है। रियल लाइफ प्रोस्टिट्यूशन मॉडल ही रॉन्ग था, तो उसका सीक्रेट हिडन वर्जन्स मतलब फोटोज और अपीलिंग हो गए, और इसके चलते हर दिन इन कॉर्न इमेजेस की डिमांड बढ़ती चली गई। और ठीक इसके लिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गया। फिर प्राइसेस नीचे आया, और 1860s तक आते आते सिर्फ पेरिस में 400 शॉप्स पोर्नोग्राफिक इमेजेस बेच रहे थे। डिमांड एक टाइम इतना ज्यादा था कि ये इमेजेस हर जगह मिल रहा था, बार्स में, ट्रेन स्टेशन में, डॉक्स में, बार्बर शॉप्स में, यहाँ तक मेलों में। स्टेशन में तो लड़कियां अपने पेटीकोट में 5-5 की सेट्स रखती थी और खोपचे में उसे बेचते थे। जैसे हम बचपन में क्रिकेट अटैक्स खरीदते थे, वैसे ही हमारे पूर्वज नॉटी इमेजेस लेते थे। न्यूडिटी और पोर्नोग्राफिक इमेजेस की ऑब्सेशन फोटोग्राफी को और भी पुश किया। यूरोप उस टाइम 3D फोटोग्राफी को लेकर क्रेजी था। अब तुम समझ सकते हो ये क्यों था।
अर्नेस्ट जोसेफ बेलॉग जैसे फोटोग्राफर्स ने अपने महंगी 3D कैमरा से रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के वुमेन को डॉक्यूमेंट किया। इतने रियलिज्म के साथ भाई ने एक फोटो खींचा था तब कि देखने वाले लोगों को पूरा फील आ गया, एज इफ कि वो मॉडल्स उसके सामने थे। मतलब वीडियो का नशा भी हमें अर्ली कॉर्न्स ने लगाया था। फिर 1880s में हाफ टोन प्रिंटिंग आई। इसका इजाद हुआ ही था जिससे कॉर्नोग्राफिक इमेजेस को चीपली रिप्रोड्यूस किया जा सके। अब तक प्रिंटिंग और फोटोग्राफी बस तो वार्म अप था। असली खेल तो स्टार्ट होता है 1950s के बाद, जब एक समय कॉर्न ने फिल्म इंडस्ट्री की फ्यूचर को डिसाइड किया। सीन सिंपल था, एक साइड में सोनी का बीटामैक्स था और दूसरे साइड में VHS। 1950s में निकला ये दो टेक्नोलॉजी आगे जाके डिसाइड करने वाले थे लोग क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे। अब सोनी सोच रहा था कि लोग अपना फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे और अपने टाइम पर एकदम ऐशो आराम से फिर से रिवॉच करना पसंद करेंगे, और VHS के यूज से पायरेसी का भी चांसेस था। तो इसीलिए मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री VHS को थोड़ा धकेल रहा था, पर पब्लिक का एजेंडा कुछ और ही था। रिकॉर्ड नहीं होगा हमसे, फुल मूवी देखना है और वो भी इंटरप्शन के बिना। एडल्ट इंडस्ट्री ने ये बात सबसे पहले पकड़ ली और सीधा मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर VHS को उठा लिया। VHS बेटामैक्स से ज्यादा रिकॉर्ड टाइम देता था, चीप था और इजीली बेचा जा सकता था। अब बस वहीं से ही गेम फ्लिप हो गया। पहले जो मार्केट में वीडियो रेंटल स्टोर्स थे वो ऑलमोस्ट प्योरली पूरी पॉर्न बेच रहे थे। लेट 70s में 75% ऑफ द टोटल वीडियो टेप्स दैट वर सोल्ड वेर प्योरली पॉर्न कंटेंट, और कॉर्न एक्सक्लूसिवली VHS टेप में मिलता था। इसके चलते बीटामैक्स मार्केट में से गायब हो गया। बिल्कुल VHS की तरह एडल्ट इंडस्ट्री ने बाद में जाकर हाई डेफिनेशन फॉर्मेट वॉर को भी इन्फ्लुएंस किया। ये जंग ब्लू रेज और DVD के बीच हुआ था। जैसे बीटामैक्स को कॉर्न ने प्रैक्टिकली किल कर दिया, वैसे ही यह भी एडल्ट इंडस्ट्री ने ब्लू रे को तुरंत मेन स्ट्रीम होने से रोक दिया। सिंपल रीजन, DVD सस्ती थी और गुड इनफ क्वालिटी दे देती थी। तो एडल्ट कंटेंट VHS से सीधा DVD पे शिफ्ट हो गया और फिर इसके चलते DVD मास में अडॉप्ट हो गया। और इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज है गौर करने लायक। कंपनीज अक्सर ये सोचते हैं कि लोग नई टेक्नोलॉजीज खरीदते हैं, पर ये केस स्टडी दिखाता है कि लोग असल में टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते, कंटेंट खरीदते हैं, और एडल्ट इंडस्ट्री कंटेंट को कंट्रोल करता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इंटरनेट का जो फाउंडेशन है ना, उसमें भी पॉर्न का साइलेंट कंट्रीब्यूशन है। हेवी ट्रैफिक को हैंडल करना हो या बड़ी फाइल्स को स्ट्रीम करना हो, ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया पता है? डिमांड की वजह से। और इस डिमांड ने पुश किया डेवलपमेंट को। डेटा कंप्रेशन, सर्च सिस्टम, फास्टर ट्रांसमिशन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और अर्ली माइक्रो पेमेंट्स। बेसिकली पॉर्न के चलते इंटरनेट को स्केल करना पड़ा, क्योंकि लोग एक हाथ में फोन लेकर क्रिटिकल मोमेंट पे वीडियो का बफर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी और सुनो, अर्ली 2000s में एक एडल्ट प्रोडक्शन कंपनी विकेट पिक्चर्स ने MPEG-4 फॉर्मेट को पुश किया, क्योंकि उन्हें हाई क्वालिटी वीडियोस इंटरनेट पे फास्ट स्ट्रीम करवाना था। इसका रिजल्ट तुम आज देख सकते हो। MPEG-4 ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है वीडियोस की। आज जो तुम YouTube पे ये स्मूथ वीडियो देख रहे हो ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉर्न की कंट्रीब्यूशन है। अब चलो थोड़ा पैसों की बात करते हैं। पैसों के मामले में कॉर्न हमेशा सबसे आगे रहा है। जनरली ये माना जाता है कि इंटरनेट पर सबसे पहले पैसा कमाने वाली प्रोडक्ट कॉर्न ही थी। ऑनलाइन पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, पे पर व्यू, ये सब इंटरनेट पर कॉर्न के चलते स्केल हुआ। इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड का यूजेज भी कॉर्न ने नॉर्मलाइज किया। लोग हमेशा से डरते थे इंटरनेट पर अपने बैंक डिटेल्स देने से, पर एडल्ट साइट जब सब्सक्रिप्शन मॉडल को पुश करने लगा, तब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करने में मजबूर हो गए। क्रेडिट कार्ड का यूज पेमेंट और एज वेरिफिकेशन के लिए होता था कॉर्न साइट्स पर। यही सिस्टम बाद में जाके Amazon ने अडॉप्ट किया। तो जब तुम आज इंटरनेट यूज करते हो और स्ट्रीमिंग, पेमेंट्स और फास्ट लोडिंग को ग्रांटेड ले लेते हो, तो याद रखना इन हाई टेक साइंस के पीछे सिर्फ सिलिकॉन वैली का हाथ नहीं है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा इनकॉग्निटो मोड का भी है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या तो उसे सबसे पहले अडॉप्ट करती है या तो उसे शेप करने में हेल्प करती है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर इंस्टेंट कैमरा तक, VCR से लेकर पेपर व्यू तक, कॉर्नोग्राफर्स हमेशा सबसे पहले लाइन में खड़े थे। इसका थोड़ा और एग्जाम्पल देख लो। 1895 में पहली बार एक मूवी पब्लिकली स्क्रीनिंग हुई थी और 2 साल के अंदर पहली एडल्ट फिल्म
फिल्म रिलीज हो गई। सैटेलाइट टीवी और केबल चैनल्स की अर्ली डेज में कॉर्न ने उन्हें पॉपुलर बनाया और प्रॉफिटेबल भी। मतलब आज तुम जो घर पे 500 चैनल्स फ्लिप करते हो, उस फाउंडेशन में भी थोड़ा एडल्ट फिंगरिंग थी। फिर स्मार्टफोन्स आया, आईफोन्स आया। एडल्ट कंपनीज उन पहली इंडस्ट्रीज में से थे जो 3D व्यूइंग वाले सिस्टम पर कंटेंट बना रहे थे। और वीआर, अभी तक आधे लोगों को समझ ही नहीं आया वीआर की असली यूज क्या है, पर यहाँ वीआर पॉर्न $19 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी टेक पर अगर कॉर्न का हाथ एक बार पड़ गया तो वो फेल हो या पास, इग्नोर कभी नहीं होगा और अक्सर थ्राइव भी करता है। अब तक तो तुम्हें लोगों की हिपोक्रेसी के बारे में काफी आइडिया हो गया है। लोग पब्लिकली पॉर्न को शेम करते हैं और प्राइवेटली इसको फंड करते हैं। अब देखो, मोरालिटी को अगर तुम एक सेकंड के लिए साइड में रखो और चीजों को एज इट इज देखो तो तुम समझ सकते हो कॉर्न इज नॉट प्योरली इविल। अभी तक हम इस वीडियो में देखे हैं कि कैसे कॉर्न ने हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को धीरे धीरे शेप किया है। कॉर्न हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, फ्रॉम टेम्पल्स टू वीडियो टेप्स टू आवर इंटरनेट टैब्स। कॉर्न जस्ट डजंट डाई, इट अपग्रेड्स। और अगर तुम अनबायस्ड होके डेटा देखोगे, तुम्हें दिखेगा कि कुछ रिसर्च शो करता है कि देयर इज नो कैजुअल लिंक बिटवीन कॉर्न एंड सेक्सुअल वायलेंस। कुछ केसेस में तो ये दिखने को मिलता है कि इरोटिक कंटेंट की ज्यादा अवेलेबिलिटी ने सेक्सुअल क्राइम्स को सोसाइटल लेवल्स में डिक्रीज कर दिया है। मतलब ऐसे रिसर्च भी है इंटरनेट पे जो पॉपुलर नोशन कि कॉर्न के चलते सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहा है को चैलेंज करता है। अब मैं यहाँ किसी भी आइडिया को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि कॉर्न देखना सही है या गलत। कॉर्न हम सबसे काफी बड़ा है। मैं सिर्फ तुम्हें एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि तुम समझ पाओ सिंपल सा दिखने वाला चीज भी कितना नुआंस्ड हो सकता है। कॉर्न के चलते सीरियस बिजनेस बन रहा है आज। यूएस में पॉर्न का रेवेन्यू यूजुअली 12 बिलियन से 14 बिलियन डॉलर्स तक का होता है हर साल। OnlyFans अकेला 6.6 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है। ये कंपनी अकेला पर एम्प्लॉइज बेसिस पे एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, ओपनएआई, मेटा की कंबाइंड रेवेन्यूज को बीट कर दिया है। कॉर्न के चलते आज मियां खलीफा ऑक्सफोर्ड जैसी वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में स्पीच दे रही है। वर्ल्ड की टॉप अडल्ट परफॉर्मर्स कई कंपनीज के सीईओ, टॉप लीडर्स से ज्यादा कमा रहे हैं। पीपल हैव लेजिट मेड अ फॉर्चून इन दिस इंडस्ट्री। IIT कानपुर से बीटेक और IIM से MBA किया हुआ अडल्ट एक्टर निक्स इंडियन अपने इनकम के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं। IIM से पढ़ने के बाद भी अगर मैं 30 साल नौकरी करता तो maybe I would not have earned that much that I have earned in the last 3 years. So next time जब तुम किसी को ये बोलते हुए सुनो पॉर्न सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, तो बस एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या सच में पॉर्न सोसाइटी को बिगाड़ रहा है या फिर पॉर्न बस वही चीज दिखाता है जो सोसाइटी देखना चाहता है पर मानना नहीं। प्रॉब्लम स्क्रीन पे है या प्रॉब्लम उस आंखों में है जो पहले पॉर्न देख रहा है, उसका लुत्फ उठा रहा है और फिर बाहर आके उसके खिलाफ बोल रहा है। कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, जाते वक्त अपना ओपिनियंस देके जाना। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब ये वाला वीडियो देखो, मजा आएगा।